हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 56 सॉल्व करेंगे। 56 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा हम लोग देखेंगे। टोटल 12 प्रश्न होगा। ठीक, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बस इस क्लास को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए और आगे एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए। ग्रुप डी का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है और भी एग्ज़ाम के हैं, लेकिन ग्रुप डी का थोड़ा वेट ज़्यादा आज होगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबूतर है शांति है। ठीक, आपस में जो रिलेट करेंगे सेम आपको चारों ऑप्शन में किस में दिखाई दे रहा है जो कि आपस में रिलेशन स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो कबूतर क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है। तो यहाँ देखिए ताज और सिर है, संबंध है? नहीं है। श्वेत ध्वज है, मतलब सफ़ेद झंडा बोल सकते हैं। आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है, यही सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबूतर शांति का प्रतीक, श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण का प्रतीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन, विषम का चयन करें। चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसमें बोलेगा विषम का चयन कीजिए या असंगत का चयन करें या भिन्न का चयन करें, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। या फिर लिखेगा चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें तीन किसी प्रकार समान है, एक असमान है, असमान को आप निकालें। तो क्या लगाएंगे इसका आंसर? इग्लू है, कारखाना है, फ्लैट है, झोपड़ी है। कैसे निकालेंगे इसका आंसर? तो इग्लू पता है, हम लोग पढ़ते हैं जीके में, क्या है? ये बर्फ का घर होता है। ठीक है, आर्कटिक में ये सब बर्फ छोटा छोटा टुकड़ा को इकट्ठा करके इस तरह बनाया जाता है रहने के लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए कैसे रिलेट इसको हम कर पाएंगे। एक दरवाज़ा होता है इन करने के लिए, ऐसे ही रहता है कुपिन नुमा। तो इसको रिलेट हम कैसे करेंगे? इग्लू क्या है? बर्फ़ का घर है। ठीक, फिर आपका कारखाना है, तो कारखाना में क्या होते हैं? कोई तो रहता नहीं है, यहाँ पर कर्मचारी काम करता है, आप कह सकते हैं। ठीक, फिर फ्लैट है, ये भी तो रहने के लिए है, इसमें भी तो रहता है आदमी। झोपड़ी है, इसमें भी रहता है। तो आपको समझ में अब आ गया होगा, इग्लू भी घर होता है बर्फ़ का, रहने के लिए बनाया जाता है। फ्लैट भी रहने के लिए, झोपड़ी भी रहने के लिए। ठीक, लेकिन ये कारखाना क्या है? वहाँ पर आदमी नहीं रहता है, वो कारखाना काम के लिए होता है। ठीक है, वहाँ पर आदमी काम करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यही विषम है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 9 - 3 = 43 है और 7 2 - 4 = 34 है तो 6 5 - 5 = क्या होगा? कैसे निकाल पाएंगे? ये रीजनिंग के सवाल है। अब ये नहीं कि हम 6 9 है -3 है तो इसको माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रीजनिंग है तो रीजनिंग का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब है 69 और ये जो 3 है आपको दिया हुआ, इसके साथ आप क्या प्रक्रिया करेंगे जो आपको 43 मिल जाएगा। फिर यहाँ भी 7 2 है और 4 है, इसको आपस में क्या प्रक्रिया करेंगे आप जो कि 34 मिल जाएगा। तो सेम प्रक्रिया आपको इसके साथ करना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। 6 9 से आप 3 कैसे संबंध करेंगे? 43 आएगा। तो सीधी सी हमें दिख रहा होगा 6 + 9 करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। ठीक, तो 15 से हम 43 तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन 45 पहुंच सकते हैं। कैसे? इस 3 से गुना करके, 3 गुना कर दिए तो हम 45 तक पहुंच गए, लेकिन हमें आना था 43, तो यहाँ -2 हम अपने मन से कर देंगे तो हमें 43 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 2 है, यहाँ भी आप वही लॉजिक लगाइए, 7 + 2 कीजिए तो आपको 9 मिलेगा। 9 को किससे गुना करना है? यहाँ 3 था तो 3 से किए थे, यहाँ 4 है तो हम 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 36 में -2 फिर हम अपने मन से करेंगे, चूँकि यहाँ भी किए हैं तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ 34 है भी। सेम प्रक्रिया इसमें लगाइए, आंसर निकाल लीजिए। कितना होगा? 6 5 11 होगा और 11 गुना क्या करेंगे? 5 करेंगे, 55 और -2 यानी 53 हो जाएगा। कैसे? 65 है तो इसको हम क्या करेंगे? 6 + 5 कर देंगे तो 11, अगुना किससे करेंगे? यहाँ 5 दिया गया है तो 5 से, तो 55 हो जाएगा। फिर -2 करना है, 53 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन तो अब आप लोग देख के ही बना लेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में REFUSE को 74 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में KIDNAP को कैसे लिखा जाएगा? 74 है, चलिए इसको प्लेस वैल्यू में लिखते हैं। आर है, आर का 18,
ई है, ई का 5, एफ है 6, यू है 21, एस है 19, ई का 5, सबको आप जोड़ दीजिए। कितना आएगा? 18 15 सॉरी 18 5 23, 23 6 29, 29 और 21 50, 50 और 19 69 हो जाएगा, और 69 और 5 यानी 74। देखिए कुछ नहीं किया है, सभी को प्लेस वैल्यू में लिखा है, उसको सिर्फ जोड़ दिया है। तो आप भी यहाँ वही चीज़ कीजिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? के यानी किंग्स 11 प्लस आई का 9 प्लस डी का 4 प्लस एन का 14 प्लस ए का 1 प्लस पी का 16। अब जोड़ दीजिए। आप इकाई अंक पे भी काम कर सकते हैं। 6 1 7 4 11 4 15 9 24 1 25 यानी 5 वाला होगा इकाई अंक। ऑप्शन बी सही है। पूरा जोड़ना है तो जोड़िए। 11 9 20 4 24 और 14 38 38 1 39 39 और 6 55। तो इकाई अंक भी करके आप जा सकते हैं। हाँ, इकाई अंक हम कब करेंगे? जब देखेंगे इकाई अंक सब में अलग अलग है। यहाँ अलग अलग था, यहाँ 9 था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ 7 था, तो हम इकाई अंक पकड़ के काम कर लेंगे, हमें पूरा नहीं जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो आपको छोटी संख्या दी गई थी, 11 था, 14 था, 16 था, कर लिए। मान के चलिए अगर ज़्यादा रहता, 116 रहता, तब क्या करते? तो इकाई अंक में आसान रहता कि नहीं? तो इसीलिए बोले इकाई अंक काम करना है। चलिए पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ से प्रश्न है, देखिए। एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता मेरे पिता है और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो किसकी ओर उसने देखा था? चलिए बनाइए। क्या कह रहा है? एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, आदमी, ये आदमी कर दीजिए, ठीक है। ये तस्वीर कर देते हैं, ठीक है। इसके तरफ इसने देख के बोल रहा है। क्या बोला? आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता, यानी ये तस्वीर की तरफ देखकर बोल रहा है कि इस आदमी का पिता, ठीक है, इसका पिता मेरे पिता है। अच्छा, इसका भी पिता है, ठीक है, और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ये जो आदमी है ना, इसका कोई भाई या बहन नहीं है। किसकी तस्वीर की ओर उसने देखा था? जब इस आदमी का कोई भाई या बहन है ये नहीं है, और ये तस्वीर का ये पिता है ऊपर वाला, और इस आदमी का कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन ये जो पिता है ना, वो इस आदमी का भी पिता है। तो यहाँ पर तस्वीर में आप किसको रखेंगे? आप ही बताइए। किसी को रख पाएंगे? नहीं। कैसे? कि इस आदमी का कोई भाई या बहन है ये नहीं है। रहता तो आप रख देते, लेकिन इस आदमी का पिता है। इस तस्वीर की ओर इशारा करके भी तो बोला था। क्या बोला था? एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता, ठीक, यानी तस्वीर को देखकर बोला था कि इस आदमी का पिता, यानी तस्वीर का पिता मेरे पिता है, ये इस आदमी का भी पिता है, और मेरा कोई या भाई या बहन नहीं है। तो इस आदमी का कोई भाई या बहन नहीं है, तो यहाँ कोई बैठा पाएंगे आप? नहीं। तो यहाँ कौन है? किसकी ओर उसने देखा था? किसकी तस्वीर की ओर उसने देखा था? तो आप नहीं बैठा पाएंगे। ऑप्शन से देखिए, चाचा की तस्वीर भी नहीं, पिता की तस्वीर, पुत्र की तस्वीर। यहाँ तो पिता है, इसका हम मान गए, लेकिन यह तस्वीर का बात कर रहा है, तो अपनी ही तस्वीर का बात कर रहा है, ठीक। घुमा के कहा है, लेकिन यही कहा है। अच्छा प्रश्न है, इसको समझ लीजिएगा। हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप लोग समझ भी गए होंगे। क्या कहा? एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता, इस तस्वीर की ओर देख रहा है और कह रहा है कि इस आदमी का पिता मेरा पिता है, इसका पिता है, ठीक। जब उसका कोई भाई या बहन है ये नहीं है, तो ये तस्वीर में खुद कौन है? वही आदमी है, यही आदमी है। तो किसकी तस्वीर की ओर इसने बात कर रहा है? खुद अपना तस्वीर की बात कर रहा है, ठीक। आदमी और तस्वीर वाला व्यक्ति एक ही है यहाँ पर, यही समझना है। आदमी अपने तस्वीर को ही देख रहा है। ये जो तस्वीर है ना, इस आदमी का ही है, भाई बहन नहीं है तो इसी का है। तो किसकी तस्वीर क्यों इसने देख रहा है? इस आदमी ने, तो अपना ही देख रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लिए हटा दीजिएगा। यहाँ से है, एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के सामने, यानी आमने सामने बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज के आसपास आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। टोटल आदमी इसमें नहीं बताया है क्या? इसने नहीं बताया है लगता है। हाँ, छठा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है? 8 मित्र ABCDEFGH दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। A D के सामने और B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। G A और F के बीच में है। H A के ठीक दाईं ओर है। E C और D के बीच में है। C के सामने कौन बैठा है? निकालिए। अच्छा प्रश्न है, पूछे भी जाते हैं।
और पूछे भी जाएंगे भविष्य में। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो 8 है, एच तक है कंटिन्यू ABCD, तो आप ऐसे बनाइए। ठीक, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। 8 है तो 1 करिए, 2 करिए, ठीक, 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के सामने बैठे हैं, कहने का मतलब ये यहाँ से ये सामने है। ठीक, तो जब सामने है तो सभी का मुख केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर हम कर दिए। सब में आप ऐसे एरो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं, केंद्र की ओर है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, शब्द को पकड़िए और बैठाते जाइए। AD के सामने, पहले इतना पढ़िए, A कोमा D है ना, AD के सामने, तो आप कहीं भी रख दीजिए, A यहाँ रख दीजिए, D यहाँ रख दीजिए, सामने हो गया, सामने हो गया। ठीक है, AD के सामने और B की दाईं ओर, समझ रहे हैं? और कह रहा है तो और में आपको कोई झंझट नहीं होना चाहिए, और पहला वाला के लिए यानी A के लिए प्रयुक्त या A के संदर्भ में बोल रहा है। ठीक, हमने बताया भी कल आप लोग को, जो बाद वाला के लिए यूज होता है, तो यहाँ आपको और दिया है। और में तो आप ऐसे भी जा सकते हैं डायरेक्टली कि A D के सामने है और B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कौन? तो A ही। अगर आपको दिक्कत है और में, तो आप पकड़ सकते हैं कि और जो है पहला वाला के लिए प्रयुक्त हुआ या पहला वाला के संदर्भ में वो बोल रहा है। आप ये भी लेके जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AD के सामने और B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब बताइए, A जो है B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो आप B को कहाँ बैठाएंगे? बताइए, B के दाईं तीसरे पर A होना चाहिए, तो B को आप यहाँ बैठाएंगे कि नहीं? इसका फेस अगर केंद्र की ओर है तब ना दाएं होगा तीसरा। देखिए, एक ये है, एक ये दूसरा, ये तीसरा पे A हो गया। तो वही कहा था जो हमने किया, AD के सामने AD हम बैठा दिए थे, और B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है A कोमा था, या फिर A के लिए प्रयुक्त हुआ, और ये भी मान सकते हैं। तो B के दाईं ओर हो गया, तीसरा है ना, तीसरा स्थान। यहाँ B है 1 2, तीसरा पर हो गया। ठीक है, आगे चलिए। G A और F के बीच में है। अब आपको G जो है ना, उसको A और F के बीच में करना है। तो A तो यहाँ है, हमें पता है। ठीक, F आप कहाँ डालेंगे? जिसके बीच में आपको G करना है, तो यहाँ पर आप ना एज्यूम करके भी जा सकते हैं। कैसे? देखिए, G A और F के बीच में है, तो क्या आप G यहाँ बैठा देंगे और F यहाँ कर देंगे? हो तो जाएगा A और F के बीच में, लेकिन क्या ये सही होगा? कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए, H A के ठीक दाईं ओर है। अब आप A जो देख रहे हैं, A का केंद्र की ओर मुख है सबका यहाँ पर, तो कह रहे हैं H A के ठीक दाईं है, तो A के ठीक दाईं देखिए यहाँ G हो गया है, केंद्र की ओर मुख है तो दाएं इधर होगा, तो G हो गया है, तो यहाँ आप नहीं बैठा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस तरफ बैठाना पड़ेगा G, और यहाँ बैठाना पड़ेगा F। देखिए, अब जो कह रहा है G A और F के बीच में है, आपका हो गया G A और F के बीच में। अगला में पढ़ने से आपको पता चल चुका है कि H A के ठीक दाईं ओर है, तो A के दाईं ओर H है, तो हम यहाँ कर देंगे, हो गया दाईं ओर। ठीक है, अगला क्या कहा? E C और D के बीच में है। ठीक है, E C और D के बीच में है, तो D यहाँ है और 2 घर आपके पास खाली है, तो आप बैठा सकते हैं आराम से। E कॉमन है, C और D के बीच में है, तो आप E यहाँ कर दीजिए, ठीक, और C यहाँ कर दीजिए। E C और D के बीच में हो गया, बन गया आपका डायग्राम। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें घुमाव था, तो आप आगे भी पढ़ के समझ सकते थे। आप अगर नहीं भी यहाँ ये करते ना, जो हमने पहले टेस्ट किया बैठा के G और F को, तो आप अगर अगला लाइन को पढ़ते, इसको छोड़ देते, तो भी आप समझ सकते थे कि यहाँ बैठेगा। तो आप पढ़िए उसको गहराई से और समझिए और बैठा दीजिए। अब जो मांगा है वो निकाल दीजिए। C के सामने कौन बैठा है? C के सामने कौन बैठा है? तो C यहाँ है, इसका सामने देखिए कौन बैठा है? F बैठा है। तो इसका आंसर ऑप्शन A लगा देंगे। ठीक है, अब सबका सामने सामने कैसे होगा? देखिए, कभी कभी इसमें क्या होगा ना कि आपको बैठाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो आपको लगेगा सामने है कि नहीं है।
तो यहाँ तो पहला हमको कहा था ना कि ए के डी सामने है, यहाँ कहा था ए के डी सामने है, तो ए के डी सामने हो गया। जब आप इधर आएंगे तो एच के सामने बी हो जाएगा, ठीक। जब आप इधर के आएंगे सी के एफ हो जाएगा, जब आप इधर आएंगे तो ई का जी हो जाएगा। तो ये भी आप करके जा सकते हैं। अगर डायग्राम में थोड़ा सा आपसे 19-20 एग्जाम में हो जाए ना कैसे बनाने में टेढ़ा टाइप का, तो आप उसको मिटाइए नहीं ना हटाइए। आप एगो पकड़ लीजिए, ए और डी था तो इसको हम पकड़ लेते, उसके बाद आप कहीं घूम जाइए एंटी क्लॉक या क्लॉक, सामने सामने आपको निकल जाएगा। होता है कभी कभी बैठाने में 8-10 दे देगा तो बैठाने में होता है, तो ये विधि लगा दीजिए। अन्यथा यहाँ तो हमको साफ दिखाई दे रहा था सी के सामने एफ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां बनाइए इस क्वेश्चन को। एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, एक्स 5 स्थान दाएं ओर जाता है और वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है, और वे दोनों छोरों पर पहुंच जाता है। पंक्ति में व्यक्ति को कुल संख्या ज्ञात करने आपको कहा है। तो पहले आपको क्या करना है, एक्स वाई के बिल्कुल दाएं है, तो एक्स है, वाई के बिल्कुल दाएं है तो वाई इधर हो जाएगा, ठीक है। इसने कुछ कहा नहीं तो आपको बायां दाएं कैसे करना है, लाइन में जो ओरिजिनल होता है वही करना है। क्या होता है, बायां इधर होता है कि नहीं और दायां इधर होता है कि नहीं, इधर हो गया बाएं से, इधर से दाएं से। तो जब कुछ नहीं कहा तो ये जो बायां दायां हमने हुआ लिखा यही करना है आपको एग्जाम में भी। तो यहाँ बोला नहीं था तो नहीं बोला था, तो नहीं बोला था हम बैठा दिए। एक्स वाई के बिल्कुल दाएं है तो एक्स वाई के बिल्कुल दाएं है, कहने का मतलब फेस उत्तर की तरफ हो गया, ठीक है। उत्तर ऊपर होता है, इधर बाएं इधर दाएं है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो वाई जो है और एक्स क्या है, एक्स वाई के बिल्कुल दाएं है तो एक्स वाई के बिल्कुल दाएं हो गया। एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है, एक्स जो है ना 5 स्थान दाईं, तो यहाँ से 5 चलिए, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान। अब एक्स यहाँ आ गया, ठीक, 5 स्थान पर चला गया। और वाई 5 स्थान बाईं ओर चला गया, तो वाई 1 2 3 4 5, अब वाई यहाँ चला आया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, और वे दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं, तो ठीक है ये लास्ट हो गया, ये भी इधर लास्ट हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, ठीक, ये लास्ट हो गया। अब मान सकते हैं क्योंकि दोनों लास्ट लास्ट हो गया। अब इसमें आपको क्या पूछा है, आप निकाल लीजिए। आपको क्या पूछा है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितने हैं। चाहे तो आप यहाँ से गिन के भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप दोनों तरफ का गैप करके भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से देखिए 4 गैप बीच में है, यहाँ भी बीच में 4 है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। और एक लास्ट वाला 9, एक ये लास्ट वाला 10, और बीच में ये जो 2 है, समझ गए। 4 4 8, बीच वाला 2 10, एक इधर वाला 11, एक इधर वाला 12, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या नहीं तो पंक्ति में व्यक्तियों को कुल संख्या है तो आपको गिन लेना है, गिन लीजिए। कैसे गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ही होगा। हमने बीच से उठा लिया, यहाँ बीच में 4 था, यहाँ बीच में 4 था, 8 हो गया, ये 2 था 10 हो गया, एक लास्ट वाला एक इधर वाला, ठीक है। या फिर हम शुरू में भी इसको नंबरिंग आप कर सकते थे, वहाँ से भी आपका निकल जाता, ठीक है। तो जैसे भी हो समझ के इसको निकाल सकते हैं। इसका लैंग्वेज यही था जो इसने कहा था, वो हमने ये डायग्राम बना दिया, ठीक। इसके आधार पे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या है, यदि APPEARANCE शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, यानी उल्टा किया जाता है, तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाएं ओर से छठा अक्षर कौन होगा। इसको भी बनाइए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले देखिए क्या कहा, यदि ये जो आपके पास अल्फ़ाबेट मौजूद है शब्द के पहले आधे भाग को, ठीक है, तो पहले आधे भाग कहा है, इसका मतलब आप कैसे आधा कर पाएंगे, पहले गिन लेंगे तब तो कि कितना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक। अब 10 है तो आपको आधा आधा व्युत्क्रमित करना है, तो 1 2 3 4 5 यानी ए से व्युत्क्रमित करना है, तो करिए। ए लिख दीजिए, उसके बाद ई लिखिए, उसके बाद पी लिखिए, उसके बाद फिर पी लिखिए, उसके बाद ए लिखिए, यही व्युत्क्रमित करना है। लेकिन आपके पास टोटल 10 है तो हमने 5 को व्युत्क्रमित कर लिया, उल्टा कर लिया, तो टोटल 10 है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं या देखकर
दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन लिख लेंगे तो आसानी होगा। ये लिख लिए, आधे को कहा व्युत्क्रमित करने, बाकी तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। आर है, ए है, एन है, सी है, ई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 ही है। अब देखिए यहाँ खेला क्या होता है, क्या कहा इसने, तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर, तो बाएं से तीसरे 1 2 3 तीसरे, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं ओर, बाएं से तीसरे पी हो गया। अब पी के दाएं ओर चलना है, कितना, तो छठा। तो चलिए पी से दाएं ओर छठा, पी के बाद फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा सी हो गया, आंसर सी लगा देंगे। लेकिन इसमें लेट लग जाएगा, इसको कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। आपके पास टोटल 10 था, हमने व्युत्क्रमित कर भी दिया था, ठीक। तो बाएं छोर से तीसरे, तो लेफ्ट से तीसरा, अक्षर के दाएं और छठा। तो यहां पर क्या कहा, एक बार बाएं एक बार दाएं यूज हुआ कि नहीं, लेफ्ट और राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट, जब बायां और दायां रहे तो हम लोग जोड़ देते हैं, और जब दायां दायां रहे तो हम लोग घटा देते हैं, जब बायां बायां रहे तो भी घटा देते हैं, जब बायां दायां या दायां बायां रहे तो हम लोग जोड़ते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं ना कि अल्फ़ाबेट में ये 10वां स्थान पर है तो बाएं ओर से कितना पे होगा, तो वहाँ हम लोग यही करते हैं, लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो लेफ्ट राइट है तो यहाँ क्या होगा, जुट जाएगा। तो क्या कहा, बाएं छोर से तीसरे और प्लस दाएं से छठा, तो 6 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं। और टोटल 10 है, तो नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी ही होगा ना, क्योंकि टोटल 10 था। तो यहाँ से भी आप निकाल लेंगे, ठीक। तो आंसर आपका 9 ही आएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। वही वाला बात है, विषम भिन्न असंगत जो भी कहिए। चलिए इसके बगल में हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी का 20, टी 20, वाई 25, डी 4, ठीक। आर का 18, भी का 22, बी का 2, एन का 14, एस का 19, एक्स का 24, जी का 7, एल का 12, क्यू का 17, ठीक है। देखिए तो इसमें विषम कैसे आप कर पाएंगे या क्या छांट पाएंगे, कोई लॉजिक लग रहा है। 20 से 25 हुआ +5, ठीक। 25 से 4 हो गया। अब यहाँ बताइए यहाँ कितना हुआ है प्लस। अब 25 से 26 पर जाएंगे तो +1 होगा, और ए के बाद उधर कितना हुआ है, बी सी डी यानी डी है। तो 25 से 26 पे गए तो 1 और उधर 4, यानी यहाँ भी +5 हुआ है। या फिर आप 20 + 5 कर सकते हैं तो कितना 25 + 5 कर सकते हैं तो 30 हो जाएगा। 30 होगा कि नहीं। तो 30 अल्फ़ाबेट हम कैसे पहुँचेंगे, 26 + 4 करके। तो 26 अल्फ़ाबेट होता है, उसमें +4 करेंगे तब ना 30 पहुँचेंगे। तो 4 देखिए आपका यहाँ पर डी दिया है ना, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हमको 30 पुराना है तो हम 25 है तो 5 जोड़ेंगे तो 30 पुर जाएगा। तो दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब यहाँ चलिए 18 4 22 और 22 के बाद यहाँ पर बी है, तो कितना है 22 4 26 और इधर 2 हो जाएगा ए बी, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बी है तो बी को आप कितना मान सकते हैं, 26 2 28 मानेंगे कि नहीं। तो 22 में आप 6 ही जोड़ेंगे तब 28 पे पहुंचेंगे, इसीलिए हम यहाँ 6 गैप लगा दिए, 6 हो गया, ठीक है। 14 से 19 है, यहाँ भी +5, और 19 से 24 है, यहाँ भी +5, ठीक। 7 से 12 है, यहाँ भी +5, 12 से 17 है, यहाँ भी +5। तो आप देख रहे हैं कि सब में +5 हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी वाला में ये 18 22 और बी वाला में देखिए कितना हो गया है, +4 हो गया है, +6 हो गया है। तो यही भिन्न हो जाएगा, यही असंगत हो जाएगा, आर बी बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षरों और अंकों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा युग्म PRIVATE 873246 में है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए बनाइए। तो यहाँ तो कुछ नहीं किया गया है, ये सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है, तो हम उसको लिखेंगे P। चलिए कलर दूसरा लेते हैं,
इसको ले लेते हैं, हाँ, पी, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद भी, उसके बाद ए, टी, ई, यही है। इसको इसने क्या कुटित किया है या क्या शो करना किया हम लोग के सामने, तो उसको हम लिखेंगे पी के सामने 8, आर के सामने 7, आई के सामने 3, भी के सामने 4, उसके बाद ए के सामने 6, कहाँ पहुँच गए, कहीं गलती हो गया, 3 4 8 7, 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं गलती की है, पी आर आई भी ए टी ई, 8 7 3, अच्छा दो छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर दो छूट गया, एक सेकंड सॉरी, 3 के बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 5, यही है। तो देख सकते हैं आपको यहाँ जो जितना भी अल्फ़ाबेट दिया है ना, इससे रिलेटेड है। देखिए पी है, ए है, बी है, ई है, आर है, पी है, ए है, भी है, ई है, आर है ना। इसमें भी देखिए पी आर ए टी ई, तो यहाँ पी आर ए टी ई, टी ए पी ई आर, देखिए टी ए पी ई आर, बी आई पी ई आर, यहाँ भी है बी आई पी ई आर। तो वही चीज़ है, इसका सिर्फ कॉर्ड इसने उठा लिया है जो यहाँ किया है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको ध्यान देना पड़ेगा। कहा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो चलिए अब ए को चेक कीजिए, देखिए समूह से संबंधित है क्या। पी है, पी को तो 8 है, तो यहाँ पी 8 है, ये है। ए है, ए को 4 किया है, तो ए को 4 है। बी है, बी का यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 है। ई है, ई का 5 है, तो ई का 5 है। आर है, आर का 7 है, तो यहाँ भी आर का 7 है, तो वो बन गया। इसने कहा है नहीं बनेगा, इस पर ध्यान देना है एग्जाम में। इसको पकड़िए, पी आर ए टी ई, पी का 8, आर का 7, ए का 4, ठीक है, टी का 6, ये भी ठीक है, ई का 5, ये भी बन गया। तो हमें तो आंसर निकालना है कौन नहीं बनेगा। तीसरा पकड़िए, टी का 6, ए का 4, ठीक है 4, पी का 8, पी का तो 8 है, ये है, ई का 5, ई का 5, आर का यहाँ पर 7 है, ये इसने 2 दे दिया, यही नहीं बन सकता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हो गया कि हमने चेक कर लिया। अगर देखने में ही किसी को दिखा गया तो आप बिना देरी किए भी इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, कोई क्या करता है ना कि लास्ट वाला पकड़ लेता है, कोई क्या करता है फर्स्ट वाला पकड़ लेता है। तो यहाँ से तो आप फर्स्ट वाला पकड़ते तो नहीं निकाल पाते, लेकिन लास्ट वाला से देखिए, आर का 7, तो आर का 7 था ही, ई का 5, तो ई का 5 था ही, लेकिन आर का देखिए यहाँ 2 दे दिया है, यहाँ पर आर का 7 था, तो आप चेक करने से बच जाते। तो ये तो एक्सपीरियंस से आएगा कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, उस हिसाब से आप एग्ज़ाम में काम कर पाएंगे। और बस प्रैक्टिस का चीज़ ही है, बिना प्रैक्टिस का तो हो नहीं सकता है। चलिए 11वां क्वेश्चन सॉल्व, 12वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लीजिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम को उत्तर की दिशा और उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगा या संकेत देगी। हाँ, इसको बनाइए। ये घड़ी होगा, तो क्या कहा, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम को उत्तर की दिशा में। तो आप अभी उत्तर दक्षिण छोड़िए, पहले ये बताइए कि एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम, तो 6 तो यहाँ होगा, 12 यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ क्या होगा, 3 होगा, और क्या होगा, और यहाँ 9 होगा। इतना ही होता है ना। तो इसने कहा है कि घंटे की सुई 6 बजे शाम, तो घंटे की सुई यहाँ है और मिनट की यहाँ हो जाएगा 12 पर, सीधा बना देते हैं। मिनट की सुई बड़ा होता है इसलिए बड़ा बना रहे हैं, तब ना 6 बजेगा। ये 6 बजा है, लेकिन हुआ क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम को उत्तर की दिशा, तो घंटे की सुई 6 पर है, ये उत्तर है। अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो गया। अगर ये उत्तर और दक्षिण हो गया, उलट गया, तो इधर पूरब होता है तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये भी उलट गया, ठीक, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक, तो ये पूरब हो जाएगा। समझ गए? समझ गए। नहीं समझे तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर पूरब की तरफ आप अपना फेस करके खड़ा हो जाएंगे, जैसे इधर पूरब है, इधर फेस करके खड़ा हो जाएंगे, तो आपका बायां उत्तर हो जाएगा और दायां दक्षिण हो जाता है। समझ रहे हैं? आप अपना लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं कि आप पूरब की तरफ अगर फेस करके खड़े हो जाएंगे, जिधर से सूर्य उदय होता है, तो आपका लेफ्ट उत्तर हो जाता है, आपका राइट दक्षिण हो जाता है। तो इस प्रोसेस से भी आप इसको समझ सकते हैं। समझ गए कि इधर उत्तर अगर उसने कह रहा है घंटे की सुई 6 बजे, ठीक है, तो इधर उत्तर है, तो हमारा फेस
जो होगा वो इधर हो जाएगा, क्योंकि वयंग हमारा उत्तर होता है। ठीक, तो इधर पूरब हो जाएगा, यहाँ पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर तो है, ये दक्षिण है, वो भी समझ सकते हैं। नहीं तो जब इसने कहा है कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर है, तो अगर ये उत्तर है तो सीधी सी बात है कि इधर दक्षिण हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ दक्षिण हो गया तो उत्तर और दक्षिण मेरा बदल गया, तो मेरा पूरब और पश्चिम भी बदल जाएगा। तो इधर पूरब होता है तो यहाँ पश्चिम करना पड़ा हमको। तो ये तो पहले हम समझ गए। ठीक है, अब इसका आंसर हम दे देंगे आसानी से। ठीक, चलिए अब कहा उसमें 9:15 रात्रि के समय, अब रात इसमें 9:15 पे आप करिए, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ 6 था, यह क्या था, शाम था कि नहीं था। वहाँ देखिए आपको ऊपर में कहा है शाम, एक घड़ी घंटे की सुई 6 बजे शाम को उत्तर की दिशा में। ठीक है, शाम था। तो यहाँ क्या मांगा उसने, मैं रात्रि 9:15 में, कहा है ना रात्रि 9:15 रात्रि। तो जब यहाँ 6 शाम है तो रात्रि 9:15 यहीं पे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 9:15 समय, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 9:15 में तो रात्रि तो यहाँ हो जाएगा घंटा की सुई 9 पर, और मिनट की सुई कहाँ जाएगी, 3 पर जाएगा तब ना 15 होगा, तो यहाँ रहेगा मिनट की सुई। तो आपसे अब जो मांगा है आप वही निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनट की सुई किस दिशा को संकेत देगी, तो ये जो मिनट की है किस दिशा की ओर संकेत दे रहा है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये पश्चिम दे तो रहा है इसने। अगर आप देखा जाए तो इधर पूरब होता है, लेकिन यहाँ क्या खेला किया है ना कि दक्षिण को इसने उत्तर बना दिया था। तो यहाँ भी आपको पूरब पश्चिम हम लिखे ही पहले ही हैं, तो आपको आंसर पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ना घुमाते तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता पश्चिम को पूरब में, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लेके बना सकते, ऊपर आप रख देते 12 और 6, तो आपको दिशा इसने उत्तर कहा तो आप ऊपर भी उत्तर लेके बना सकते थे, तो फिर आपको उलटना पड़ेगा। तो उस झंझट में हम नहीं पड़ेंगे, जो इसने कहा है हम वही करते हुए चले जाएंगे। तो हम चले गए, तो आंसर इसका पश्चिम आ गया। आज इतना ही, मिल लेंगे फिर अगला वीडियो में। वीडियो देखने के लिए